Good morning, all the students of class 7. Very good morning, all of you. Welcome back. The online learning platform, that means SPS online classes, Scottish Public School online classes. So thank you for your response in our last class. And in our last class, we were solve few examples and some exercise questions. Today we will continue with our next topic, representation of rational number on number line. That means how we can represent the rational number in the number line. तो number lines में हम rational number को कैसे represent करेंगे उसको हम लोग आज देखेंगे. तो how we can represent a rational number on number line. तो basically every number, that means किसी भी numbers को हम लोग number line पे represent कर सकते हैं. That means कि every number can be represented in a number line. तो simply number line, that means this is a simple number line. नहीं, this is a number line. तो ऑब्वियसली जो नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम द जीरो, तो मार्क सेंटर ऑफ द लाइन ओ. ओ इज द पॉइंट. सपोज दैट दिस पॉइंट इज जीरो. दिस इज द जीरो एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6. So that means कि जीरो से राइट साइड, that means राइट साइड, that means all the numbers are positive. 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 That means राइट साइड. जीरो से राइट साइड जो भी नंबर्स होगा, that means all the numbers are positive, and जीरो to left side. From left side, that means this side, that means all the numbers are negatives. All the numbers are negative. All the numbers are negative. तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जीरो. तो क्या होगा, मिडिल पे एक कहीं जीरो मार्क करेंगे एंड लुक एट दिस, राइट साइड ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, एंड फ्रॉम जीरो लेफ्ट साइड ऑल द नंबर्स आर नेगेटिव. तो ऑब्वियसली दिस इज डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, एंड ये जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी. दैट मीन्स अनंत तक, कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से कहाँ से चलता जाएगा, एंड +1 +2 +3 +4 +4 ऑन सो ऑन. ये क्या चलता रहेगा इस तरह से. तो ऑब्वियसली वी कैन ड्रॉ दिस वे. फर्स्ट वन इज दैट, सपोज द रिप्रेजेंट 1/2. एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले. एग्जाम्पल जैसे 1/2 एंड -1/2. 1/2 एंड -1/2 इज अ रेशनल नंबर. हमको क्या करना है, इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू कैन ड्रॉ अ नंबर लाइन. हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो कहीं सेंटर पे उसको हमने ओ मार्क कर दिया. दिस इज द पॉइंट ओ. तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 एंड 1 एंड 2 एंड -1 एंड -2. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर कितना है, 2 एंड 1 हाफ. तो ऑब्वियसली ये क्या नंबर क्या है, पॉजिटिव. जब ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, दैट मीन्स कि उसमें नेगेटिव साइन अगर नहीं है तो नंबर इज पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली क्या जाएगा, जीरो का राइट साइड में, जीरो से राइट साइड में. अब देखो इसे 1/2 है ना, तो ये है डिनोमिनेटर एंड दिस वन इज नोमिनेटर. तो ऑब्वियसली क्या है कि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे, डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है किससे, नोमिनेटर से. दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर. तो लुक एट दिस, डिनोमिनेटर कितना है, 2 है. तो ऑब्वियसली 1/2 है, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है मेरा, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू लेस देन 1/2. दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, 1/2. दैट मीन्स 0.5. तो ऑब्वियसली क्या है कि 0.5 जो है वो लेस देन क्या है, 1 है. तो ऑब्वियसली ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कितना. अब इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम, यहाँ पे 0, दैट मीन्स कि ये अगर पॉइंट मेरा 0 है तो फर्स्ट पॉइंट 0.1, सेकेंड पॉइंट 0.2, थर्ड पॉइंट 0.3, फोर्थ पॉइंट 0.4. उसके बाद इस तरह से चलता जाएगा, डॉट डॉट इस तरह से चलता जाएगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली जाकर के 1 पहुँचेगा. कहाँ पहुँचेगा, 1 पहुँचेगा. क्लियर ना, कहाँ पहुँचेगा, 1 पहुँचेगा. नाउ वी कैन सीन दैट. तो 0.5, तो 0.5 इज लाइज बिटवीन व्हाट, 1 to 0 to 1, 0 to +1. तो ऑब्वियसली द पोजीशन ऑफ द नंबर व्हाट, यहाँ सपोज दैट 0.5. ऑब्वियसली क्या, 0 और 1 के बीच में क्या मेरा 0.5 आएगा. ओके, तो नेक्स्ट अब देखो डिनोमिनेटर क्या है मेरा, 2 है. तो इस टोटल डिस्टेंस को मीन्स 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. कर दिए, 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट.
अब देखो, अब नॉमिनेटर कितना है, नॉमिनेटर इज 1, लुक एट द नॉमिनेटर, नॉमिनेटर इज 1, तो नाउ दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P इक्वल्स टू व्हाट 1/2। अब यहाँ पे मेरा, अब देखो नॉमिनेटर 1 है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1, क्या करेंगे 1, तो ये जो पॉइंट है मेरा P, ये जो मेरा पॉइंट P है, ये मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब -1 के लिए देखेंगे, माइनस हाफ के लिए, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ इक्वल टू व्हाट, सिर्फ साइन नेगेटिव होगा, और तो ये कहाँ जाएगा, सेम रूल, ये जो पॉइंट Q है, पॉइंट जो मेरा Q है इक्वल्स टू -1/2, दोनों के लिए रूल सेम है, दोनों के लिए रूल सेम है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव पे ध्यान देना है। तो नेगेटिव ऑब्वियसली लेफ्ट साइड फ्रॉम द 0 एंड पॉजिटिव ऑलवेज राइट साइड फ्रॉम द 0, राइट साइड फ्रॉम द 0। तो यू कैन रिप्रेजेंट एवरी नंबर इन अ नंबर लाइन। Next example, suppose that 2/3 and -2/3. Example number 2. That means 2/3 and -2/3. तो 2/3 और -2/3 को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप व्हाट, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड मार्क 0 फ्रॉम मिडिल ऑफ द लाइन। तो दैट इज 0, ये पॉइंट O हो गया मेरा, 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखो, तो ऑब्वियसली जैसे 2/3 है, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, दैट मीन्स 1 जो है इस वैल्यू से बड़ा है। अब देखो कैसे, जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर है, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर जब भी ग्रेटर रहे, डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, और नोमिनेटर क्या है, लेस है। ऑब्वियसली तो जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा। सपोज दैट कि 18/19, तो नोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगा ना, ये आएगा लेस देन 1, दैट मीन्स ये वैल्यू हमेशा एक से क्या होगा, छोटा होगा। व्हेन a given number has greater denominator or less numerator, in that case the value of this number is always less than 1। तो इस केस में क्या होगा, जो नंबर का वैल्यू होगा ना, वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो ऑब्वियसली we can guess the value of 2/3 exist in between 1 और 2। किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, ये 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ऑब्वियसली अब देखो डिनोमिनेटर कितना है, 3, तो वी विल 3 इज द डिनोमिनेटर। नहीं तो व्हाट इज द रूल इज दैट कि डिवाइड, अब देखो कहाँ पे 0 to 1 ना, डिवाइड दिस डिस्टेंस इक्वली 3 पार्ट्स, तो 1 2 3 1 2 3, तो दैट मीन्स क्या करेंगे, इसको इक्वली डिवाइड करेंगे, कितना में, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3, 3 पार्ट हो गया, 1 2 3 पार्ट। अब लुक एट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू व्हाट, 2, तो काउंट 1 and 2, so this is the point, P is the point, that means P equals to what, 2/3। ये जो पॉइंट P है मेरा, यही मेरा क्या हो जाएगा, 2/3। तो डिनोमिनेटर जितना है उस पॉइंट पे जाएंगे, और वही पॉइंट मेरा क्या होगा, वो इस दैट इज द पॉइंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ P, दैट मीन्स 2/3। अब -2/3, सेम थिंग, जस्ट साइन इज नेगेटिव, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1 -1 एंड -2, तो वी विल डिवाइड दिस डिस्टेंस इक्वली इन 3 पार्ट्स, 1 2, दैट्स 1 2 3, तो दैट इज द पॉइंट, दैट मीन्स दैट इज द पॉइंट Q इक्वल्स टू व्हाट, -2/3, -2/3, दिस इज द पॉइंट Q। तो पॉइंट Q जो है मेरा, वो क्या, -2/3, एंड पॉइंट P इज दैट 2/3। तो वी विल यूज सिंपल कॉन्सेप्ट टू रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। Next, suppose that, exactly, example is that कि 13/5 and -13/5, look at this कि now the case is completely changed, completely changed, that means कि 13/5 the numerator and this one is denominator, okay, and you am, तो इन दैट केस कि नॉमिनेटर
इज ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि 13 जो है वो किससे होगा, 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 13 इज ग्रेटर देन 5, तो दैट मीन्स कि नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स कि हाउ वी कैन यूज दिस, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर इन अ नंबर लाइन। दैट मीन्स जो हमने मेथड आपको अभी बताया तो वो मेथड तो ये फॉलो नहीं करेगा। वाई, बिकॉज ऊपर में 13 है और नीचे में 5 है, तो अगर नंबर लाइन को हम 5 बाई डिवाइड करें, सपोज दैट कि 1 2 3 4 5, बट मेरा नॉमिनेटर क्या है 13 है, तो वी कांट फॉलो दिस रूल। तो वाओ, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर इन अ नंबर लाइन, सिंपल थिंग, लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज दिस नंबर, दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रेशनल नंबर है 13/5, ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, और इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मिक्स में। तो मिक्स में चेंज करेंगे तो व्हाट, कि 5 3 सॉरी ये हो जाएगा, मिक्स में जब आप इसको चेंज करोगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 2 पूर्णांक 3/5, 2 × 3/5। तो दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे ही ना लिखते हैं कि जैसे a पूर्णांक b/c, तो फाइनली व्हाट, कि AC प्लस b/c, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली कि 13/5 कैन बी रिटन एज 2 पूर्णांक 3/5, 2 पूर्णांक 3/5। तो दैट मीन्स कि 2 पूर्णांक 3/5, 2 पूर्णांक 3/5, लुक एट हियर 2, तो दैट मीन्स 2 प्लस दिस वैल्यू, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 3/5। ऑल्सो वी कैन राइट दैट कि 2 पूर्णांक 3/5 को हम ले सकते हैं कि 2 पूर्णांक 2 प्लस 3/5, 2 प्लस 3/5। दैट मीन्स कि यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि द नंबर एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट, 2 और 3। ये जो नंबर है 13/5, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट करता है 2 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब देखो, ऑब्वियसली देखो 5 दूना 10 यानी कि 3, 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है 2 और 3 के बीच में। अब देखो, अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखो ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ 0 मार्क करेंगे, नेगेटिव को ओमिट कर लेंगे। तो दैट मीन्स 1 2 एंड 3, 2 एंड 3। अब जो ये नंबर है 13/5 एग्जिस्ट करता है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 पूर्णांक 3/5 ना, तो 2 तो मेरा हो गया, 2 इज हियर, 2 इज हियर। अब देखो 3/5, नाउ द 3/5, अब सेम रूल, 5 इज डिनोमिनेटर एंड 3 इज नॉमिनेटर। तो ऑब्वियसली व्हाट, ये 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये जो डिस्टेंस है इसको 5 पार्ट में इक्वल डिवाइड करेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5। अब 2 से 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वी विल डिवाइड इक्वली इन 5 पार्ट्स, तो 1 2 3 4 5। ओके, अब लुक एट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज सॉरी नॉमिनेटर इज 3, तो क्वांट 1 2 3, दैट इज द पॉइंट A, दैट इज द पॉइंट A, दैट इज द पॉइंट A, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट इज 2 पूर्णांक 3/5 और 13/5। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसको मिक्स में चेंज करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, किसके किसके बीच आ रहा है। उसके बाद सेम रूल, तो क्या किया हमने, इसको हमने चेक कर लिया कि ये कहाँ के 2 और 3 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है ऑब्वियसली। अब देखो, तो 2 तो हो गया यहाँ पे। अब देखो 3/5, तो 5 मेरा एज अ डिनोमिनेटर और 3 इज द नॉमिनेटर, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो दैट मीन्स प्रीवियस रूल, जस्ट अभी जो हमने डिस्कस करते उस रूल को अपनाएंगे। तो 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड नॉमिनेटर कितना है 3, तो 1 2 3 काउंट करेंगे, जहाँ पे 3 होगा वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 13/5 और 2 पूर्णांक 3/5। अब इसके लिए -13/5 सेम रूल, -13/5 इज द सेम रूल। हम लोग क्या करेंगे, अब लेफ्ट साइड लेंगे 0, -1 -2 एंड -3 सिमिलर रूल। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, दैट मीन्स -13 इक्वल्स टू what, -13/5 इक्वल्स टू what, to -2 3/5। तो ऑब्वियसली द वैल्यू एग्जिस्ट बिटवीन 2 to 3, 2 to 3, so that is the 2 and 3/5, obviously 1
2 3 4 5 parts and 1 2 3 that is the point B. तो B equals to what? That is 13/5 और -2 पूर्णांक 3/5 is the answer. So after using this concept, you can represent all the rational numbers in a number line. In a number line. तो आप इसको जैसे समझो वैसे बना सकते हो. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि -2 प्लस वाट -2 -3/5 भी कर सकते हैं. हाँ, या फिर इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं. एक ही बात है. All the value of all parts is always equal. So I hope you will understand कि how we can represent a rational number in a number line. So I think you should try to solve exercise 4B. It's your homework. Homework equals to what? Date is that 30/7/2021 and question number is listed 1 and exercise is what? Exercise is 4B. तो 4B में जो क्वेश्चन नंबर 1 है सारा का सारा क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है. 4B का जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व इट. So please solve the questions and send your answer, send your calculations on your WhatsApp group. And the next of the topic, again we will continue in our next class. And finally, thank you for watching this video and have a nice day.